जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आईटी की परीक्षा में फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए आता है फर्स्ट ईयर के लिए, और ये हैंड टूल्स और मेजरिंग टूल्स बनाने के लिए भी आता है। इसमें मेजरिंग टूल्स और हैंड टूल्स छोटे छोटे होते हैं, आसानी से बनाए जा सकते हैं और ये सभी ट्रेड में कॉमन होते हैं। उसी हैंड टूल्स के बारे में आज की इस क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में ट्रेड वाइज हम देख लेंगे कि किस ट्रेड में कौन कौन से हैंड टूल्स की बारी आती है। बाकी आज की जो टूल्स पढ़ने वाले हैं वो सभी ट्रेड में कॉमन होते हैं। ठीक है। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं अनिल सर आईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको हम देते रहें। ये जो है फाइल्स है, ये फाइल देखिए कई प्रकार के हैं। देखिए कर्व कट फाइल है, इस तरह से होता है। ये रास्प कट फाइल है, और ये सिंगल कट फाइल है, और ये डबल कट फाइल है। अगर आपको बनाने के लिए कर्व कट फाइल है तो आपको डबल कट फाइल नहीं बनाना है, एक कर्व कट फाइल ही बना लेना। देख लीजिए किस तरह से बनाया गया है, और ये एक दो बार आप ट्राई कर लीजिए, और उसके बाद आपको एग्जाम अगर पूछता है तो आपको उस तरह से बना लेना है। फ्री हैंड ड्राइंग है, इसको बनाने के लिए किसी तरह इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जाता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। बाकी आपको बनाने से लगना चाहिए कि ये फाइल ही है, कर्व कट फाइल ही है, बाकी और कुछ नहीं दिखना चाहिए। और ये है स्क्राइबर, दूसरा नंबर। ये जो इमेज है ये स्क्राइबर है। और देखिए इसमें आप अगर ड्राइंग बनाने के बाद अगर उसके भागों का नाम भी लिख देते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है, अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। ये देखिए स्ट्रेट पॉइंट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट पॉइंट। ये बॉल पॉइंट, बेंट पॉइंट, और ये ग्रिप होता है, इसको बोलते हैं स्क्राइबर। ये डिवाइडर है, आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में यूज किया जाता है। और ये देखिए, लेकिन ये एक हैंड टूल्स भी है, आपको लैब में भी मिलेगा, प्रैक्टिकल लैब में भी इसका यूज होता है। और ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ही सिर्फ नहीं रहता है, बाहर भी आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से होते हैं। और देखिए ये है आउटसाइड कैलिपर। कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, एक इनसाइड कैलिपर, एक आउटसाइड कैलिपर। ये आउटसाइड कैलिपर किसी थिंग्स का आउटसाइड माप लेता है। जैसे यहाँ पे अब कोई मटेरियल रहा और यहाँ से आपकी उसकी ये जो है कैलिपर उसकी नाप लेता है यहाँ पे, और यह स्केल पे आकर नाप ले लिया था कि इसका साइज क्या है, मोटाई क्या है। अब इन देखिए इनसाइड, देखिए इनसाइड कैलिपर इसकी अंदर की माप लेता है, अंदर से। अब मान लीजिए ये एक इस तरह से कुछ वो थिंग्स है, तो इसके अंदर खाली जगह है, तो इसकी माप लेने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का यूज कर लेंगे। यहाँ पे लगा लेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर है, तो इस तरह से हम लगा के इसकी इसकी जांच ले लेंगे। ये इनसाइड कैलिपर होता है। इसके बाद हमारा आता है हेक्सा। हेक्सा देखिए ये कटिंग टूल है, काटने के काम में आता है। लोहे को काटने में, प्लास्टिक को सब काटने के लिए, अलग अलग मटेरियल्स को काटने के लिए हेक्सा का प्रयोग करते हैं। और इसको बेंच वाइज में कस के कोई भी मटेरियल्स को वहाँ पे लैब में काटे भी होंगे आप, इसका यूज किए होंगे। और ये हेक्सा ब्लेड होता है। इस तरह से आपको हेक्सा बनाने के लिए आए तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। बॉल पिन हैमर है। हैमर कई प्रकार के होते हैं, तो ये बॉल पिन हैमर है। अक्सर बॉल पिन हैमर पूछा जाता है एग्जाम में कि बॉल पिन हैमर ड्रॉ कीजिए, हमेशा पूछा गया है, बॉल पिन हैमर ही पूछा जाता है ज्यादातर। तो इस तरह से आपको बॉल पिन हैमर बना लेना है। चीजल है, चीजल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे गए हैं। 2016 2017 के एग्जाम में चीजल पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपको ये नुकीला बना लेना है, और इस तरह से यहाँ पे थोड़ा गोला कर लेना है, और इस तरह से आपको बना लेना है। आसान होता है थोड़ा सा फ्री हैंड ड्राइंग, बस आपको याद होना चाहिए कि आप चीजल क्या होता है, बॉल पिन हैमर कैसा होता है, हेक्सा कैसा होता है, ये सब आपको बस ध्यान में रखना है, बाकी सब आप बना सकते हैं आसानी से। सी क्लैंप, एक क्लैंप है, इसमें देखिए इसको बनाया गया, इसमें इसको बोलते हैं इंड मशीन फ्लैट बोलते हैं इसको। स्विवल पैड होता है और ये स्क्रू होता है, जिसको कसा जाता है कसने के लिए, और ये हाथ का यूज यहाँ पर करते हैं। इसके यूज करके आप घुमाकर कसते हैं। यहाँ पर कोई वस्तु रख देंगे, इसको आसानी से कस सकते हैं। ये और ये होता है बॉडी। ये स्क्रू ड्राइवर, इससे तो आप परिचित होंगे, ये तो इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और ये इसका जो ये कई प्रकार में आते हैं, अलग अलग नट को खोलने के लिए अलग अलग तरह का स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाता है। आप नॉर्मली इसको बना सकते हैं, अगर स्क्रू ड्राइवर बनाने के लिए आए तो फ्री हैंड ड्राइंग में, मेजरिंग टूल में, और इस तरह से आते हैं तो आप सिंपल से इसको बना सकते हैं। ये बेंच वाइज, इसी में आप कोई भी मेटल मेटल को कस के एक से चला के उसके कटिंग करते हैं। और ये देखिए जैसे इसको बेंच में कस दिया जाता है, ये बेंच है आपका,
और इसको यहाँ से हाथ से कसने की कोशिश किया जाता है और इससे आपका मटेरियल रख देता है। प्रैक्टिकल लैब में बेंच पर रखा जाता है, बेंच वाइस से लेकर हैं, बेंच पर कैसा आता है। और ये है सेंटर पंच। सेंटर पंच पिछली बार पूछा गया था 2018 वाले बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे आपको पूछा गया था 60 डिग्री वाला। ठीक है, ये 60 डिग्री क्या है, और ये 30 डिग्री पूछ सकता है, और ये 90 डिग्री पूछा था कि सेंटर पंच बनाइए जी, 90 डिग्री का सेंटर पंच बनाइए, 60 डिग्री सेंटर पंच बनाइए। 60 डिग्री आया था, इससे से आपको ये जो है 60 डिग्री का बनाना है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का पूछा है तो 90 डिग्री बनाना है, और 30 डिग्री पूछा है तो 30 डिग्री का बनाना है। तो सेंटर पंच का डिग्री देख लीजिए और उसके हिसाब से आपको बनाना होगा। ठीक है, और ये डिग्री नापेंगे कैसे, तो ये देखिए इस तरह से नापा जाता है। जो विपरीत होता है उसका नाप जो होता है 90 डिग्री होना चाहिए। जब हम कटिंग जब उसको बनाएंगे तो इस तरह से, तो उसका देख लेंगे कि ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम रख के चेक कर लेंगे इन दोनों के बीच की दूरी 90 डिग्री है या नहीं है। ठीक है, इन दोनों की जो दूरी है 60 डिग्री है कि नहीं है, नहीं है तो 60 डिग्री करने की कोशिश करें। इस तरह से करते हैं, जितना 30 डिग्री कर रहा है तो इसको 30 डिग्री करने की कोशिश करें, तो ये हमारा तो 30 डिग्री जो होगा एकदम नुकीला होगा, 90 डिग्री एकदम भद्दा होगा, 180 डिग्री चपटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 60 डिग्री ठीक ठाक रहेगा, लेकिन ज्यादा नुकीला 30 डिग्री का हो जाता है, नहीं नुकीला होता है, देख सकते हैं नुकीला हो गया। कटिंग प्लायर जो है काटने के लिए काम करता है, ये यूज किए हुए प्लायर, कटिंग प्लायर है। ये है ओपन इंड स्पैनर। स्पैनर दो तरह का होता है, एक देखिए ओपन, ये ओपन इंड है, इसका इंड जो है ओपन होता है दोनों तरफ। एक क्लोज इंड होता है जो गोला होता है, अंदर से चारों तरफ से वो गोला होता है, उसको उससे हम नट खोलने की कोशिश करते हैं। और ये इंड स्पैनर है जिसका ओपन है, जो मुंह जो है इसका ओपन है, और एक जो होता है क्लोज इंड स्पैनर होता है, उसका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ज्यादातर एग्जाम में ओपन इंड स्पैनर ही पूछे जाते हैं। मार्किंग गेज है, इसे मार्किंग टूल्स पर या मेटल पे मार्किंग करने का यूज किया जाता है। ये भी पूछा गया एग्जाम में, कई बार ये भी पूछा गया। तो इसको बनाने के बाद आप इसको इसके भाग का नाम लिख देंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। स्क्राइबर, इसको स्क्राइबर बोलते हैं। स्क्राइबर हमने यहाँ पे देखा था, स्क्राइबर क्या होता है, ये देखिए स्क्राइबर, इसका वहां पर यूज किया जाता है। या मार्किंग गेज में यहाँ पे देखिएगा तो स्क्राइबर का यूज किया गया है। यहाँ पे क्लैंपिंग नट है, इसको निकाल कर हम या इसको लगा स्क्राइबर को लगा देते हैं। ये स्नग बोलते हैं इसको, इसमें इसमें कसा जाता है ऊपर से, निकाल के डाला भी जा सकता है, निकाला भी जा सकता है ऊपर से, और इसी के क्लैंपिंग नट से आप उसको निकाल सकते हैं। और ये जो है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, ये एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये रॉकर आर्म है, और ये है गाइड पेन है, ये बाहर नहीं निकलने देता है। एक ये है, एक ये है, और यहाँ से वी वी ग्रूव है ये। आप लेथ मशीन पर इसको आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं। लेथ मशीन पे इसको आसानी से रख के किस जो मटेरियल आप लेथ मशीन से कटिंग कर रहे हैं उसमें भी मार्किंग कर सकते हैं। देखिए, फिर उसके बाद ये बेस होता है, इसी की मदद से रखा था। ये लोहे का, ये लोहे पर आसानी से बैठ जाता है, और ये इसको ये जो दिया गया ग्रूव, इसकी मदद से ये लेथ मशीन पर आसानी से एडजस्ट हो जाता है। हैमर है, देखिए हैमर जो होता है कई प्रकार के, ये भी अभी हम बताए थे। तो इसका एंड पॉइंट से हमको बनाना होता है। ये जो है ये बॉल पिन कहलाता है, इसका हैंडल आप लगा सकते हैं। ये क्रॉस पिन हैमर होता है, क्रॉस होता है। और ये है स्ट्रेट, ये स्ट्रेट पेन होता है। देखिए तीनों में अंतर है, बहुत सा अंतर है तीनों। अगर पूछा जाए बॉल पिन हैमर, तो बॉल पिन ही आप गोला बना देना है। ठीक है, और स्ट्रेट बनाना होगा तो स्ट्रेट बनाना होगा। देखिए स्ट्रेट मतलब सीधा, और ये स्ट्रेट बनाना, ये इस तरह से सीधा बनेगा। और क्रॉस पिन मतलब अब क्रॉस रहेगा, जिससे यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से बना लेंगे, और एक यहाँ करके यहाँ पे, और हम यहाँ से दोनों को सटा देंगे, एक क्रॉस कराया, और ये इसको यहाँ से सटा देंगे, और ये यहाँ से सटा हुआ। इसको हम बना लेंगे ऊपर के भाग को। ये इस तरह से अगर क्रॉस बनेगा, ये स्ट्रेट थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाता है, ये विपरीत ही हो जाता है। क्रॉस पिन और के विपरीत आपका स्ट्रेट पिन बनेगा। और बॉल पिन पूरा अलग है, ये गोला होता है। ये स्टील रूल है,
स्केल भी बोलते हैं हम लोग। ये स्टील का होता है इसलिए ये स्टील रूल बोलते हैं। एक लकड़ी का होता है, वुड रूल होता है। इसमें देखिए आपको इस तरह से बना लेना है रूल। तो नॉर्मली रूल ही बनाना है जो, और वहाँ पे स्टील तो दिखेगा थोड़ी ना ड्राइंग पे, लेकिन ये रूल होता है, इसको आपको बना लेना है। ट्राई स्क्वायर है, इसमें देखिए रिवेट दिया गया है, ये 90 डिग्री का एंगल में होता है। और स्टैक हैंडल है, ये इसी को पकड़ पकड़ के नापते हैं। ये ब्लेड होता है, इसको ब्लेड बोलते हैं। 90 नंबर है वर्नियर कैलिपर। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेजरिंग टूल है, मेजर किया जाता है इससे। 20 है माइक्रोमीटर। ये ये भी एग्जाम में पूछे गए थे, 2019 के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे माइक्रोमीटर का। वर्नियर हाइट गेज है, इसका हाइट मापने के लिए यूज किया जाता है। 22 देखिए फीलर गेज है, इसमें कई कई भाग हैं। ये 2 पॉइंट है, 1.00, 0.09 है, 0.08 है, 0.07, 06, 0.05, 0.04, 0.03 होता है। और ये सारा इसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर, और यहाँ से आप आसानी से निकाल पाते हैं। 23 बेवेल प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको। देखिए ये गोला होता है, और ये प्रोटेक्टर जैसे होता है, चांद बोलते हैं अपनी भाषा में, उसी की तरह होता है। लेकिन ये थोड़ा अपने जो नॉर्मल चांद है हम लोग का, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, उससे डिफरेंट होता है बेवल प्रोटेक्टर। ये बोलते हैं स्लिप गेज बॉक्स। गेज बॉक्स है ये, इसमें कई सारे गेज होते हैं। हमारे ये 25 नंबर जो है साइन बार विथ डायल गेज है। साइन बार है वो डायल गेज के, ये सब एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं। ये ऐसे नहीं पूछे जाते। डायल गेज है, ये देख सकते हैं डायल गेज है। ये साइन बार बोलते हैं इसको, इसी के नाम पे आपको बोल देते हैं इसको साइन बार विथ डायल गेज। इसमें डायल गेज रहता है। कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन इसमें इसको सेट किया जाता है। अलग अलग तीन भाग होते हैं, 1, 2 और 3। इसको सेट किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट है, या स्क्राइबर होता है, या फिर इसके देखिए स्क्राइबर में भी कई भाग होते हैं। क्लैंप नॉट से इसको क्लैंप किया जाता है, इसको क्लैंप किया गया है इसको, ठीक है। 90 डिग्री पर इसका एंगल हम सेट करते हैं। ये 45 डिग्री पर सेट होता है। ये है कॉम्बिनेशन सेट। वर्नियर डेप्थ गेज, इसको बोलते हैं वर्नियर डेप्थ गेज। ये रूल होता है, और इसको रूल की तरह होता है। इस पे सभी ये देखिए, ये सब आपके क्लैंपिंग नट है, क्लैंप करके रखे जाते हैं। 28 है, लास्ट है हैंड टूल्स, जो कि आपके डेप्थ माइक्रोमीटर है। ये मेजरिंग टूल है। ये क्लैंप है, कैप है, और टिम्बल है, ग्रेजुएटेड स्लीव है। ये सब बढ़ाया घटाया जाता है, यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। और ये स्टैक बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है 1-2 बार, 2016 में भी, और ये 2017 में पूछे गए थे। डेप्थ माइक्रोमीटर, ये हमारा लास्ट है। इसको आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एनएसआरआईटी वेबसाइट से। और अगला क्लास जो है, अगला आपको ट्रेड वाइज हमें कुछ और है मेजरिंग टूल्स, हैंड टूल्स, जो अलग अलग ट्रेड में पूछे जाते हैं, उसको हम ला के आपको दे देंगे, जिससे फिर आपको हैंड टूल्स और मेजरिंग टूल्स बनाने में आपको आसानी रहेगी। तो आप उसको भी देखना मत भूलिएगा। और एम्प्लॉयमेंट स्किल के क्लासेस चल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट स्किल सेकेंड ईयर का भी, तो उसको भी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो उसको देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं साथ अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।